हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कियांश खत्री के इस यूट्यूब चैनल पर। तो अगेन आपके सामने न्यू टॉपिक के साथ टुडे हमारा रहेगा बच्चों क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स करेंगे हम। ठीक है, कि आपके जो है स्कूल में क्लासरूम में आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जिसकी नीड होती हैं, जो आपके क्लासरूम में होती हैं। ठीक है, तो मैंने लिख लिए हैं, एक बार रीड कर लेते हैं। मेन कई बार है ना टॉपिक होता है आपका, ये आपको जो है पता होना चाहिए आपके क्लासरूम में जो है मेन मैंने लिए हैं, तो वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। CHAIR चेयर मीन्स कुर्सी। कई जो टीचर के लिए जो है क्या होता है, कुर्सी क्लासरूम में होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड हो गया आपका टेबल। कई बार क्या है, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके लिए भी चेयर होती हैं अलग से, जो है छोटी चेयर होती हैं, क्योंकि जो बेंच वगैरह हैं उन पे जो है बच्चों को, छोटे बच्चों को परेशानी होती है बैठने में, तो उनके लिए भी कई बार चेयर होती हैं स्कूलों में। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट हमारी है टेबल, यानी कि वो चीज़ें जो क्लासरूम में ज़रूरी हैं हमें। ठीक है, TABLE स्पेलिंग अच्छे से नोट करना। टेबल होता है आपका मेज़। उसके बाद है हमारा पेंसिल, PENCIL, पेंसिल की नीड होती है आपको। पेंसिल के बगैर जो है आप लिखोगे किससे, तो क्या हो गया आपका पेंसिल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पेन, PEN। छोटे बच्चे पेंसिल का यूज़ करते हैं, थोड़े से बड़े बच्चे होंगे तो पेन का यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसको हम पेन बोलते हैं, कलम आप बोलोगे उसको। उसके बाद है इंक पोट, स्याही की दवात जो है, पहले इनके टाइम थे, आजकल तो कम ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इंक पोट जो होती है आपकी, वो स्याही की दवात होती है, INKPOT। आजकल तो कलर वगैरह हो गए हैं। तो 6 है आपका पेपर, यानी कि कागज़, PAPER। किसी भी एक्टिविटी वगैरह के लिए, ड्राइंग वगैरह के लिए जो है अलग से आपको पेपर की नीड होती है क्लास में। तो BOOK बुक होती है आपकी पुस्तक, जिनसे आप पढ़ते हो। MAP मैप होता है आपका नक्शा। छोटे बच्चे को तो इनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं ना, 4th-5th क्लास में, वहाँ पर जो है मैप की नीड होती है बच्चों को। ठीक है, उसमें जो है आपके जैसे रिवर वगैरह, या फिर आपके सिटी, शहर और ज़िले, ये चीज़ें जो है स्टार्ट कर देते हैं मैप में करवाना। मैप होता है नक्शा आपका। ठीक है, कौन सा प्लेस कहाँ है, कौन सी नदी कहाँ है, तो ये चीज़ें जो है आप नक्शे के द्वारा सीखते हो, समझते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है फ़ैन, FAN फ़ैन। अब हमारे जो है क्लासरूम में जो है फ़ैन होना भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि पंखे के बिना तो आप गर्मी में रह नहीं सकते। उसके बाद हमारा क्लॉक, CLOCK घड़ी। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हम जो है टाइम देकर, टाइम टेबल के हिसाब से अपना वर्क करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं ग्लोब, GLOBE। ग्लोब होता है आपका भूमंडल। भूमंडल क्या, एक गोल गोल सा होता है जैसे फुटबॉल के आकार का, और उस पर है ना आपके जो पृथ्वी पर जो है ना सारे नदी नाले और जो हैं आपकी ये कर्क रेखा कहाँ है, मकर रेखा कहाँ है, सारी सब कुछ जो है, सारी जानकारी। ठीक है, स्टेट वगैरह सारे जो है ग्लोब पर होते हैं। आप कुछ भी देख सकते हैं, उसको जो है कंप्लीट उसकी नॉलेज जो है आप भूमंडल की ग्लोब के माध्यम से ले सकते हैं। 6th-7th स्टैंडर्ड के बच्चों को जो है इन चीज़ों से अवगत कराया जाता है। अब नेक्स्ट हो गया हमारा मैट, MAT। मैट होता है आपका चटाई, बैठने के लिए आपको चाहिए, जहाँ पर टेबल जो बेंच वगैरह नहीं है, तो वहाँ पर मैट का यूज़ स्कूलों में किया जाता है। उसके बाद डेस्क, DESK डेस्क, ये वे वाले मेज हैं जो बच्चों के बैठने के लिए मेज़ का यूज़ किया जाता है। उसके बाद इरेजर, ERASER इरेजर होता है आपका रबड़। ठीक है, अब जैसे पेंसिल वगैरह से लिखते हैं आपको, तो उसको जो है कोई मिस्टेक अगर होगी तो रबड़ से इरेज करने के लिए, तो ये चीज़ें आपको ज़रूरी हैं। डस्टर, DUSTER डस्टर होता है आपका ब्लैक बोर्ड पर, जैसे टीचर लिखते हैं ना, कई बार बच्चों से भी प्रैक्टिस करवाते हैं, तो उसको जो है मिटाने के लिए डस्टर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ब्लैक बोर्ड। तो ब्लैक बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड ही हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जिस पर आपको सिखाया समझाया जाता है, टीचर आपको पढ़ाते हैं, तो वो होता है आपका ब्लैक बोर्ड। ठीक है, चौक से लिखते हैं और डस्टर से उसको मिटाते हैं, इरेज करते हैं। अब वाटर बोतल भी आपकी ज़रूरी है। ठीक है, BOTTLE बोतल। तो वाटर बोतल ज़रूरी है, बार बार जो है आपको, जैसे गर्मी होगी तो पानी की अधिक आपको आवश्यकता रहती है, और क्लास से बाहर जो है बार बार जाना अलाउड नहीं होता, तो इसलिए जो है आपके साथ में बोतल आपकी होनी चाहिए। अब बुक अलग होगी आपकी जैसे, ठीक है, और ये होगी आपकी नोटबुक। आपको लिखने के लिए जो है नोटबुक की आवश्यकता होती है, क्योंकि पढ़ने से आपका काम नहीं कंप्लीट होगा। तो NOT नोट, BOOK बुक।
तो नोटबुक भी जो है आपको छोटे बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक इस बच्चे को पता होना चाहिए अभी क्या क्या जो है आपके क्लासरूम में होनी चाहिए। तो उसके बाद हमारा है स्केल, SCALE, मापक होता है जैसे, ठीक है, कोण वगैरह करते हैं या आप जो ज्योमेट्री कोई भी ड्राइंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए जो है आपको स्केल की आवश्यकता पड़ती है। बीच में जैसे पेज से लाइनें वगैरह निकालते हैं तो आपको जो है स्केल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम अपनी भाषा में फुट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद है हमारा कैलेंडर, दिन दर्शिका जिसको बोलते हैं, CALENDAR, कैलेंडर, ठीक है, जिसके माध्यम से जो है छुट्टियां कब हैं आपकी, संडे मंडे जो है दिनों की, डेट की, तारीख की, सब की जानकारी जो है हमें कैलेंडर के माध्यम से मिलती है। तो वो चीज़ भी जो है आपके क्लासरूम में होनी चाहिए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, कोशिश की है मैंने, आपको दिख रहा है क्लियर, आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपका टॉपिक जो है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बच्चों को जो है इसी में परेशानी होती है, सब बच्चों को पता नहीं होता कौन सी चीज़ जो है हमें क्लासरूम में ज़रूरत होती है। आई थिंक क्लियर होंगी, एक आधी कोई रहेगी तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, ओके।